चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब इंडस्ट्रीज में जो क्यूए होता है, क्यूए का रोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यूए मतलब क्या होता है और हमारा मेन ओरिएंटेशन रहेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बाकी हम और इंडस्ट्रीज को भी कवर करेंगे, जैसे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज या फिर प्रोडक्ट को बनाती हैं, उसमें क्यूए का रोल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन बात करते हैं तो इसकी दो डेफिनेशन हम यहाँ ले चलते हैं। एक डब्ल्यूएचओ ने जो बोली है, दूसरी आईएसओ 9000 ने जो डेफिनेशन दी है। तो पहला डब्ल्यूएचओ की है, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट, बहुत फैला हुआ कॉन्सेप्ट है, कवरिंग ऑल मैटर्स, वो सारे मैटर्स कवर करती है दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, जो अकेले और कलेक्टिवली मतलब सबको मिलाकर इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हमारा जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कोई भी मैटर जो इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी क्वालिटी पे, उन सबको वो करती है, कॉन्सेप्ट को कवर करती है सारे कॉन्सेप्ट को जो कि इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये डब्ल्यूएचओ बोलता है। आईएसओ 9000 क्या बोलता है? बोलता है क्यूए इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड। क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूए में स्टफ एक पार्ट है क्यूए, जिसका फोकस होता है ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, कि जो क्वालिटी है जो हमें चाहिए जितनी, वो सारी फुलफिल्ड है, उतनी क्वालिटी हमें मिल रही है। अब क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब क्यूए का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या होता है, तो सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटीज इन द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट आर डेवलप्ड। वह जो क्वालिटी को, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसमें जो जो प्रोसेस आती है उन सबको सेट करता है कि हाँ ये प्रोसेस पे ये क्वालिटी हमें चाहिए तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्यूए का कॉन्सेप्ट होता है। ये मैनेजरियल टूल होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मैनेजरियल टूल होता है वो क्यूए होता है। एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट विथ फोकस ऑन प्रोसेस। इसको डिफेक्ट्स से बचाता है, मतलब जो डिफेक्ट्स होते हैं तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में, विथ फोकस ऑन प्रोसेस। और एक बात और, क्यूए जो होता है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये प्रोसेस पे ध्यान देता है। और क्यूसी जो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी। इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेसेस सो डिफेक्ट डू नॉट अराइज। ये डेवलपमेंट्स को भी इम्प्रूव करता रहता है और टेस्ट को, ताकि डिफेक्ट्स ना आए हमारे किसी प्रोडक्ट में, किसी प्रोसेस में। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्यूए। क्यूए का फंक्शन क्या है, क्यूए का रोल क्या है? तो ensure pharmaceutical products are designed and developed as per the GMP। क्यूए जो होता है इंश्योर करता है जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो डिजाइंड हुआ है और डेवलप्ड हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट जीएमपी ने दी है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ने दी है, उसी रिक्वायरमेंट में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। एंड अदर एसोसिएट कोड्स जैसे जीएलपी हो गया, जीसीपी हो गया, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑपरेशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन रिटन फॉर्म। जो प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन मतलब वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन में प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रही है किसी प्रोडक्ट बनाने में, वह स्पेसिफाइड रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म पे, कि हाँ इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होती है। जैसे हमारा आ गया पैरेंटरल में, तो सबसे पहले डिस्पेंसर होती है, फिर डिकार्टिन होती है। ये तो एक प्रोसेस है। वासिन टनल, इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सब चीजें, पैरामीटर्स सब लिखे होने चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। और जीएमपी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जीएमपी के बेस पे जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइन है उस पर आधारित होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा होना चाहिए। जैसे होता है ना स्टूडेंट्स जॉब प्रोफाइल होते हैं जो काम कर रहे हैं, तो जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए। अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड यूज ऑफ डायरेक्ट स्टार्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल। अरेंजमेंट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड यूज, करेक्ट स्टार्टिंग पैकिंग मटेरियल्स जो हमारे होते हैं उस पे जो अरेंजमेंट होता है वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए विद द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। कंट्रोल्स ऑन स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड बल्क। मीन्स हमारा सबसे दिमाग होना चाहिए कि हमें प्रोसेस हमारा सही होना चाहिए। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोसेस हम ध्यान देंगे, प्रोसेस हमारी सही होनी चाहिए तो प्रोडक्ट हमारा सही हो जाएगा। ये क्यूए का रोल होता है। और ये स्टार्टिंग मटेरियल भी कंट्रोल करता है, इंटरमीडिएट में, और जो बल्क फॉर्मेशन होता है उसको। और इन प्रोसेस कंट्रोल होता है कैलिब्रेशन, वैलिडेशन कैरिड आउट है नहीं है। जो कैलिब्रेशन होता है बैलेंस का या वैलिडेशन होता है प्रोसेस का, ये सब चीजें कैरिड आउट है नहीं है। द फिनिश प्रोडक्ट इज स्टेटली प्रोसेस्ड एंड चेक अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्रोसीजर। अब क्यूए का रोल ये भी होता है कि वो चेक करता है फिनिश प्रोडक्ट जो है लिया है
वो चेक किया हुआ है नहीं किया हुआ है, कैसे प्रोसीजर उसका रिटर्न प्रोसीजर है कि नहीं है, ये सब क्यूए का रोल होता है। ठीक, Ensure pharmaceutical products are not sold or supplied before the authorized person have certified। जो authorized person वहां पे होता है उसके बिना परमिशन ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट सोल्ड हो गया, चला गया मार्केट में या सप्लाई हो रहा है और वह जो उसमें इन प्रोसेस में जो अवेलेबल बंदा है उसके बिना परमिशन दे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये क्यूए का रोल होता है। इंश्योर दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर। जो प्रोडक्ट है हमारा वो स्टोर्ड हो, डिस्ट्रीब्यूट हो और हैंडल हो विद द क्वालिटी जो कि मेंटेन होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सेल्फ लाइफ उसकी तब तक वो क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक, ऐसा ना प्रोडक्ट को हम फेंक दिया, कुछ भी कर दिया तो 2-4 दिन 10 दिन 1 महीने में खत्म हो जाए। जब तक उस सेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है, तब तक वो प्रोडक्ट क्वालिटी में उसमें इम्प्योरिटी नहीं आनी चाहिए। ये हमारा क्यूए का रोल होता है भाई साहब। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्यूए। क्यूए के बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करना, हाँ ये प्रोडक्ट इतने जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है नहीं हो रही, फुलफिल्ड हो रही नहीं हो रही, ये सब क्यूए का रोल होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ा था। रिसिप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट फ्रॉम आर एन डी डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट की डिजाइन को डॉक्यूमेंट लेना, रिसिप्ट लेना, प्रोसेस किस प्रोसेस को कैसे कवर करना है, इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्यूसी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इन सब के पास भेजना ही। ठीक, चेकिंग एंड अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड बेस्ड ऑन आर&डी, उस डॉक्यूमेंट जो आर एन डी डॉक्यूमेंट बनाया है आर एन डिपार्टमेंट ने, उसको चेक करना और अप्रूवल देना कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, जैसे बीएमआर हो गया, दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड। स्केल अप वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्केल अप होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर आता है। ठीक, वैलिडेशन, माय गॉड, वैलिडेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ वैलिडेशन प्लान फॉर फैसिलिटी इक्विपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग क्लीनिंग। मतलब वैलिडेशन प्लान्स बनाना चाहिए, क्यूए का रोल होता है वैलिडेशन प्लान बनाया, किसके लिए, फैसिलिटी के लिए, इक्विपमेंट्स का वैलिडेशन होता है, प्रोसेस का वैलिडेशन होता है और क्लीनिंग वैलिडेशन भी होता है। इन सब के जो प्रोटोकॉल होता है वो बनाना, ये क्यूए का रोल होता है। अप्रूवल ऑफ प्रोटोकॉल फॉर वैलिडेशन, अप्रूवल भी देना वैलिडेशन का कि कौन सा प्रोटोकॉल सही है नहीं है, ये सब भी क्यूए के अंडर पे आता है। उसके लिए अलग से टीम होती है, इसे वैलिडेशन टीम बोलते हैं। टीम मेंबर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिडेशन ऑफ फैसिलिटी इक्विपमेंट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन आर्चिव और डॉक्यूमेंट्स, सेम वही प्रोसेस है कि इसके लिए टीम मेंबर होते हैं जिसे वैलिडेशन टीम बोलते हैं। कंट्रोल्स ऑफ चेंजेस मेड बाय पेपर प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, कोई भी चेंजेस अगर वैलिडेशन में हो रहे हैं तो प्रॉपर चेंज कंट्रोल के तहत लेने पड़ेंगे। तो चेंज कंट्रोल नाम सुना होगा ना, इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज कंट्रोल, डेविएशन, ट्रापा, इंसिडेंट्स। हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, आप जरूर देखना, आपके लिए बेस्ट रहेगा विद द अप्रूवल और एक नॉर्मल सी लैंग्वेज पे। अप्रूवल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल होना चाहिए। एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या एश्योर होना चाहिए, जैसे सीजीएम पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्यूए, एसओपी कंप्लायंस, ऑडिट, लाइन क्लियरेंस, इन प्रोसेस काउंटर चेक, क्रिटिकल सैंपलिंग, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, रिलीज ऑफ बैच फॉर मार्केटिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मार्केट कंप्लेन। अब इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स आते हैं, ट्रापा, इंसिडेंस, चेंज कंट्रोल, डेविएशन, प्रोडक्ट रिकॉल, ये सब चीजें इसमें आती है। तो अगली वीडियो में हम इसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो प्रोसेस होती हैं उन सब के बारे में डिटेल लेक्चर बनाते रहेंगे। चलिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।